Hello guys, in this video we will see the text functions in Power Query. लास्ट वीडियो में हमने पावर क्वेरी में टेक्स्ट फंक्शन देखा था, वो फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ ऑलरेडी फंक्शंस रखे हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन, दूसरा है टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 6 फंक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा के ऊपर कि हमारे पास डेटा क्या है, डेटा का फॉर्मेट कैसा है। तो एक्सेल शीट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक ही कॉलम है, कॉलम का नेम है शिपिंग एड्रेस। इसमें कुछ इंडियन एड्रेसेस हैं। इस एड्रेस का अगर हम पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला है, जैसे फर्स्ट एड्रेस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 12 नियर गांधी पार्क, मुंबई एंड महाराष्ट्र, मतलब 12 है, या फिर नेक्स्ट में 45A है, 78/2 है, तो ये हाउस नंबर हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लोकेशन हो सकता है, जैसे नेशनल गांधी पार्क कोई लोकेशन है, अपोजिट रोज गार्डन कोई लोकेशन है, मुंबई सिटी है और महाराष्ट्र क्या है, स्टेट है। वैसे ही चंडीगढ़ सिटी है और पंजाब क्या है, स्टेट है। तो इस कॉलम से हमें क्या करना है, डिफरेंट 4 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। ये कुछ हमारे कस्टमर्स का डेटा या फिर यू कैन से एम्प्लॉयज़ का डेटा है, और मैं इनको 4 डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट करना है। तो हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे आगे। फिर नेक्स्ट शीट की अगर बात करें तो इस शीट में हमारे पास है टेक्स्ट विद डिलीमीटर्स। ये कॉलम है, कॉलम बनाया है मैंने। इसमें कुछ नेम्स हैं, जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे डेटा में इनकॉन्सिस्टेंसी है। इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब कि जो प्रीफिक्स है, जैसे मिस्टर और फर्स्ट नेम है अर्जुन, इन दोनों के बीच में एक हाइफन है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में यहाँ पे @ है। तो मैं इसको सेपरेट करूँगा डिफरेंट कॉलम्स में। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेम, फुल नेम, जेंडर और एज, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इन तीनों कॉलम्स पे हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे नेम्स के आगे मुझे सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फाइल को मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा पावर क्वेरी के अंदर। पावर BI मेरा ऑलरेडी ओपन है। मैं जाता हूं यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है। यहाँ पे डेटा है मेरे पास टेक्स्ट फंक्शन 2। ठीक है, ये टेक्स्ट फंक्शन का सेकेंड पार्ट है। तो मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ओपन। मैंने फाइल को इम्पोर्ट किया। 3 टेबल्स है मेरे पास, टेक्स्ट फंक्शन 3, टेक्स्ट फंक्शन 4 एंड टेक्स्ट फंक्शन 5। इन तीनों टेबल्स को मैं इंपोर्ट करता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो गई है। इसमें जो सबसे पहला हमारा टेबल है वो है टेक्स्ट फंक्शन 3। ठीक है, तो मैं इसी टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। मैंने जूम इन कर लिया है। बाकी जो क्वेरीज वाली विंडो है इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्वेरी सेटिंग इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटा है, और ये डेटा है शिपिंग एड्रेस का। तो मुझे करना क्या है, इस कॉलम को स्प्लिट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेरे पास कॉमा है, कॉमा के बाद मुझे स्प्लिट करना है। इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस डेटा में एक पैटर्न मिलेगा। तो अगर हम पैटर्न फाइंड करें तो इसमें सबसे पहला है हाउस नंबर, उसके बाद है कॉमा, फिर एक है स्पेस, उसके बाद है लोकेशन, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद सिटी एंड देन स्टेट। ठीक है, तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ट्रांसफॉर्म मेन्यू पे जाऊंगा। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करूंगा। स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करने के बाद बाय डिलीमीटर का ऑप्शन आएगा। सबसे पहला ऑप्शन बाय डिलीमीटर। फर्स्ट टाइम हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बाय डिलीमीटर का ऑप्शन है, मैं बाय डिलीमीटर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो डिलीमीटर है वो क्या है, कॉमा, क्योंकि कॉमा के बाद ही हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा को हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास 4 कॉलम्स ऑटोमेटिक बन गए हैं। हालांकि इस कॉलम में मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर, जितनी भी सिटीज़ हैं सबके आगे एक स्पेस है। ठीक है, जो स्टेट है, स्टेट के आगे भी एक यहाँ पे स्पेस है। शिपिंग एड्रेस मतलब जो यहाँ पे लोकेशंस हैं इनके आगे भी स्पेस है। हम इन स्पेस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, बट अभी मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि एक कॉलम को कैसे स्प्लिट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिलीमीटर के बेस पे, वो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, इस कॉलम का नेम हम चेंज कर देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ हाउस नंबर। इस कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ लोकेशन। इसका नाम मैं दे देता हूँ सिटी, और इस कॉलम का नाम मैं दे देता हूं स्टेट। ठीक है, तो 4 कॉलम्स, एक सिंगल कॉलम से हमने 4 कॉलम में डेटा को स्प्लिट किया। ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म में गए थे, ट्रांसफॉर्म में जाकर हमने स्प्लिट किया था, क्योंकि स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन मुझे यहाँ पे एज इट इज मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा डेटा था वो 4 कॉलम में स्प्लिट तो हो गया, लेकिन जो हमारे पास पहला कॉलम था, जो हमारा ओरिजिनल कॉलम था, मेन कॉलम था, वो कॉलम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म चूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे फिर मैं चलता हूँ सेकंड टेबल पे, जो हमारा दूसरा टेबल है इसको भी हम यूज़ करेंगे। इस टेबल में हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा प्रीफिक्स सफिक्स का, दूसरा कॉलम होगा फर्स्ट नेम का, और थर्ड कॉलम होगा लास्ट नेम का। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो इस डेटा के अंदर भी एक पैटर्न है। तो पावर क्वेरी में जब भी आप किसी डेटा को क्लीन करते हो तो डेटा में पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डेटा में पैटर्न फाइंड करना होगा। तो हमारे डेटा में एक पैटर्न मुझे ये मिल रहा है, प्रीफिक्स है मतलब मिस्टर मिस मिसेस, उसके बाद एक हाइफन है, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम है, उसके बाद क्या है एट द रेट, उसके बाद लास्ट नेम। मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक एट द रेट डिलीमीटर है, और प्रीफिक्स और फर्स्ट नेम के बीच में हाइफन डिलीमीटर है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, मतलब कि जो आपका डिलीमीटर है हाइफन, उसके पहले वाला टेक्स्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो अब चूंकि हमारे पास 2 डिलीमीटर है, इसलिए इस विंडो के अंदर हमें डिलीमीटर रखना पड़ेगा। तो डिलीमीटर क्या है मेरा, हाइफन। मैं बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हाइफन डिलीमीटर है उसके बाद से आप उसको स्प्लिट करो, और मुझे उस हाइफन से पहले, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, तो हाइफन से पहले वाले जितने भी टेक्स्ट हैं वो मुझे एक न्यू कॉलम में सेलेक्ट करके दे दो। और जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यू कॉलम बन रहा है, और इस कॉलम में मिस्टर मिस मिसेस जितने भी प्रीफिक्स थे वो सारे आ गए। फिर हम इसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे है मेरे पास टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। ओके, अब मुझे क्या करना है, लास्ट नेम यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अब आपका डिलीमीटर क्या होने वाला है, डिलीमीटर होगा एट द रेट। ओके, तो आफ्टर एट द रेट वी विल गेट ऑल द टेक्स्ट। ओके, तो मैं इसको एट द रेट रखता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास सारे के सारे लास्ट नेम आ गए। ठीक है, अब थर्ड, अब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज होगा कि हम फर्स्ट नेम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले जो डिलीमीटर है और इसके बाद वाला जो डिलीमीटर है वो डिफरेंट है। तो इसका भी ऑप्शन है, हम टेक्स्ट विद डिलीमीटर इस फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है। ये पूछता है, सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट डिलीमीटर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट डिलीमीटर में डाल देंगे हाइफन, स्टार्ट डिलीमीटर हाइफन है, एंड डिलीमीटर विल बी एट द रेट। ओके, एंड देन ओके। जैसे हम प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम मिला। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेता हूँ। तो जो ये है फर्स्ट नेम, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके फाइन, दिस इज द प्रीफिक्स, दिस इज फर्स्ट नेम एंड दिस इज लास्ट नेम। तो मैं इसको कर देता हूँ प्रीफिक्स। ठीक है, ये है फर्स्ट नेम का कॉलम, फर्स्ट नेम। मैं एक्चुअली डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकता हूँ। किसी भी कॉलम को अगर आपको रीनेम करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो आप डबल क्लिक करें इस कॉलम पे तो भी रीनेम हो जाएगा, या फिर एक और ऑप्शन होता है आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन आता है तो आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। डबल क्लिक मैंने किया और यहाँ पे लास्ट नेम मैंने इसको बना दिया। ठीक, तो फर्स्ट नेम, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, 3 कॉलम्स हमारे पास बन गए। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे लास्ट वाले टेबल पे। थर्ड टेबल है मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या है, फर्स्ट नेम, सॉरी फुल नेम, जेंडर और एज यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करना है। जितने भी कॉलम्स हैं उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करना है। तो देखो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करता हूँ और इसी के आगे मुझे प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करना है, तो हम एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये है ऐड कॉलम। ओके, और मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक्चुअली ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स ऐड नहीं करना चाहता। मैं कैसे ऐड करूँगा, जैसे ये जेंडर है ना, जेंडर के बेस पे मैं कॉलम बना लूँगा। जहाँ पे मेल है वहाँ पे मिस्टर, और जहाँ पे फीमेल है, जिस जेंडर के अंदर फीमेल है उसको हम मिसेज या मिस कर देंगे। ठीक है, तो इस बेस पे हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस जेंडर कॉलम में जाते हैं, अगर हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स पे हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट किया, मिस्टर। ओके, एंड देन ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, मिस्टर मेल मिस्टर मेल मिस्टर मेल सब जगह पे आ गया। तो ये काम मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि जहाँ पे मेल है, मेल के बेस पे मुझे मिस्टर लगाना है, फीमेल है, फीमेल के बेस पे मिस लगाना है। तो मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक एंड देन रिमूव, कॉलम रिमूव हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जेंडर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे ऐड कॉलम।
ऐड कॉलम के अंदर एक और ऑप्शन होता है कंडीशनल कॉलम। अब ये कंडीशनल कॉलम क्या होता है, आने वाले वीडियोस में हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे कि कंडीशनल कॉलम क्या होता है। बट अभी के लिए मैं इस जेंडर कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे है कंडीशनल कॉलम, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉलम का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक प्रीफिक्स एंड सफिक्स दे देता हूँ, प्रीफिक्स दे देता हूँ, प्रीफिक्स, कॉलम का नेम हमने प्रीफिक्स दे दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इफ़, तो मैं यहाँ से कॉलम नेम सेलेक्ट करूँगा, इफ़ जेंडर, ओके, इक्वल्स टू ऑप्शन है। ऑपरेटर्स में अगर आप जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सारे ऑप्शंस हम डिटेल में देखेंगे कब, जब हम कंडीशनल कॉलम वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि जेंडर इक्वल्स, वैल्यू में मैं दे देता हूँ मेल, ओके। तो इफ़ जेंडर इक्वल्स मेल, तो फिर आउटपुट क्या होगा, तो इस सिचुएशन में आउटपुट में मैं दे दूंगा मिस्टर। ऐड क्लॉज की ज़रूरत हमें है नहीं अभी। एल्स मतलब सिर्फ यहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं, मेल एंड फीमेल। तो मैंने क्या किया कि मेल को सेलेक्ट किया, इफ़ जेंडर इक्वल्स टू मेल देन मिस्टर, एल्स मिसेस। तो मैं MS दे देता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। अब देखोगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर कॉलम बन गया है, मेल मिस्टर एंड फीमेल मिस, इस तरीके से एक प्रॉपर कॉलम बन गया है। अब मैं क्या करूँगा कि प्रीफिक्स कॉलम को नेम कॉलम के साथ मैं मर्ज कर दूंगा, प्रीफिक्स कॉलम को नेम कॉलम के साथ मर्ज कर दूंगा। तो जब भी आप कॉलम को मर्ज करते हो तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस ऑर्डर में किस कॉलम को सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैंने सेलेक्ट किया नेम को, उसके बाद कंट्रोल के साथ कंट्रोल की प्रेस करना है और सेलेक्ट करना है प्रीफिक्स को। तो पहले मैंने नेम कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर प्रीफिक्स कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद मैं मर्ज कॉलम में जाता हूँ। सो दिस इज़ द मर्ज कॉलम, ओके। और मर्ज कॉलम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द सेपरेटर क्या होना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ सेपरेटर होना चाहिए स्पेस, ओके। तो नेम और प्रीफिक्स दोनों कॉलम के बीच में एक सेपरेटर आएगा, स्पेस। कॉलम का नेम ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू पुट अ न्यू नेम देन यू कैन। जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखिए कि फर्स्ट नेम और उसके बाद मिस्टर मिस, मतलब यहाँ पे प्रॉपर डिपेंड करता है कि आपने किस ऑर्डर में कौन से कॉलम को सेलेक्ट किया था। तो मैंने यहाँ पे पहले नेम कॉलम को सेलेक्ट किया था, फिर प्रीफिक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर हो गया। मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स कॉलम को सेलेक्ट करना है और फिर नेम कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो मैंने प्रीफिक्स को सेलेक्ट किया, फिर नेम को सेलेक्ट किया, और फिर हम जाएंगे ऐड कॉलम के अंदर मर्ज कॉलम में, और यहाँ पे सेपरेटर होगा स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉलम का नेम बना देता हूँ फुल नेम। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देखे, अप टू 6 to 7 फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस हमने देखे थे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा स्प्लिट फंक्शन, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। सफिक्स वही होता है अगर आपका कोई भी कॉलम है, कॉलम के बाद में अगर आपको कुछ भी ऐड करना है देन नोन एज सफिक्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस को हमने एज अ सफिक्स ऐड किया, यहाँ पे हमने जो मिस्टर मिस मिसेस है इसको हमने एज अ प्रीफिक्स ऐड किया, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, यही सारे फंक्शंस हमें देखने थे। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे फंक्शंस आपने देखे। प्रैक्टिस करने से बार बार ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको, ओके। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।